नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा चुनाव। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज रुड़की में आयोजित होली मिलन कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, जहां पर मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत हुआ। सीएम धामी ने मंच से फूलों की होली खेलकर सभी को होली की शुभकामनाएं भी दी हैं। कि आप कर्तव्य मानने में आज ही के दिन उन्होंने भी फांसी के फंदों को हंसते हंसते चुन लिया था। आज उनकी शहादत दिवस की है, उनको भी मैं नमन करना चाहता हूँ। भाइयों बहनों, आज आप सबका जोश, आप सबका उत्साह, आप सबका उमंग ये बता रही है कि आप सब लोगों ने जिस उम्मीद के साथ, जिस अपेक्षा के साथ और जिन आकांक्षाओं के साथ आपने पिछली बार यहां से भारी बहुमत से आदरणीय डॉक्टर मिशन जी को चुनाव में जिताकर भेजा था, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को दूसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने में यहां से एक कमल का फूल, एक कमल रूपी माला 5 सांसदों के रूप में भेजी थी। आज मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार वो सारे कीर्तिमान जो पिछले हैं वो सारे के सारे आप ध्वस्त करने वाले हैं, एक नया रिकॉर्ड आप बनाने वाले हैं। तो हमने इस जिले में नया इतिहास बनाया है। आपने जिला पंचायतों के चुनाव में 30 वर्षों में भी भारतीय जनता पार्टी का एक ब्लॉक प्रमुख नहीं बना था। 6 ब्लॉक इस जिले में है, लेकिन 6 में से कभी एक ब्लॉक प्रमुख भी भारतीय जनता पार्टी का नहीं बना था। और आपने रिपोर्ट देना है, आपने 6 के 6 ब्लॉक प्रमुख निर्विरोध बनाए हैं, 6 के 6 देश प्रमुख निर्विरोध बनाए, 6 के 6 कवि प्रमुख निर्विरोध बनाए, जिला पंचायत का अध्यक्ष यहाँ बैठे हैं, इनको भी निर्विरोध बनाया है और जिला पंचायतों को अध्यक्ष को निर्विरोध बनाया है और 70 से लेकर 80% ग्राम सभाओं के प्रधान को भी आप जिता कर लाए हैं। इसलिए पूरा एक अच्छा भारतीय जनता पार्टी है। मुझे बहुत खुशी है, मैं जानता हूँ मेरा नेतृत्व प्रतिभावान लोगों को संतुलित स्थान देता है और मुझे विश्वास है डॉक्टर मिशन जी का जो प्रभाव है उसके आगे विश्वास में कह सकता हूँ ये लोकसभा का चुनाव जीतने के बाद, मैं विश्वास में कह सकता हूँ इस लोकसभा चुनाव जीतने के बाद, क्योंकि त्रिवेंद्र जी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री ने आज एक अवसर मिला है, मिशन जी उससे बड़ा अवसर मिलेगा, ऐसा मैं विश्वास में कह सकता हूँ। मित्रों, मैं अपील करना चाहता हूँ सब लोगों से, मेरा ब्लॉक प्रमुख जीते हैं, मेरे जिला अध्यक्ष जीते हैं, सदस्य जीते हैं, इनकी जीत की परीक्षा भी अब होने वाली है। अपने अपने क्षेत्र में हर ब्लॉक में सर्वाधिक मतों से भारतीय जनता पार्टी के प्रति त्रिवेंद्र सिंह रावत हम जिताएंगे, ऐसा हम सबको प्रयास करना चाहिए। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच बसपा को बड़ा झटका लगा है। पूर्व बसपा विधायक हरिदास ने सैकड़ों समर्थकों के साथ बीजेपी का दामन थाम लिया है और इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी सभी का पार्टी में स्वागत किया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यों से प्रभावित होकर बीजेपी में वो शामिल हुए हैं। उत्तराखंड में धामी सरकार के 2 साल पूरे होने पर गोष्ठी कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। देहरादून के बीजेपी महानगर की ओर से आयोजित हुई इस गोष्ठी में पहुंचे और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने 2 साल के कार्यकाल का जो पूरा लेखा जोखा है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को श्रद्धांजलि भी दी है, अपना लेखा जोखा भी रखा। इस दौरान सभी विधायक सहित सैकड़ों की संख्या में तमाम कार्यकर्ता भी मौजूद रहे और वहीं काशीपुर में भी गोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन यह किया गया था, जिसमें कार्यकर्ताओं ने कहा कि उत्तराखंड की धामी सरकार ने जिस तरीके से सफलतापूर्वक 2 साल ये पूरे किए हैं वो अपने आप में एक मिसाल है। उन्होंने कहा कि इस 2 साल के कार्यकाल में कई ऐसे कानून बनाए जो लोगों के लिए मील का पत्थर भी साबित हुए हैं। उत्तराखंड में धामी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 2 साल पूरे हो चुके हैं। इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई बड़े फैसले लेने के साथ ही जनहित में तमाम काम भी किए हैं। वहीं बीजेपी के राज्य मंत्री ज्योति प्रसाद गैरोला ने भी धामी सरकार के 2 साल के कार्यकाल को बेमिसाल बताया और 2 साल की विकास यात्रा में उत्तराखंड की जनता ने यह देखा है कि समान नागरिक संहिता कानून के जरिए लोगों में समानता का संदेश गया, साथ ही नारी सशक्तिकरण की दिशा में भी कदम बढ़ाया है। हरिद्वार संसदीय सीट पर कांग्रेस ने अभी तक अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया। प्रत्याशी घोषित होने से पहले ही कांग्रेस को करारा झटका भी लग गया है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और उनकी बेटी
विधायक अनुपमा रावत के करीबी माने जाते कांग्रेस के नेता ठाकुर अर्जुन सिंह चौहान ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ बीजेपी का दामन थाम लिया है और हरिद्वार के जगजीतपुर स्थित बीजेपी के जिला कार्यालय में बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उन्हें बीजेपी की ये पार्टी ज्वाइन करवाई है। बीजेपी पार्टी और ठाकुर अर्जुन सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी। विधायक अनुपमा रावत के सौतेले व्यवहार के चलते कार्यकर्ताओं के काम नहीं हो पा रहे थे और इसी से परेशान होकर उन्होंने घर वापसी की है और बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। विधायक जी का लंगड़ा प्रेम है, जो हमारे हरिद्वार ग्रामीण विधायक है उनका लंगड़ा प्रेम है, उस कारण हमने पार्टी वहां छोड़ दी। लंगड़ा प्रेम का मेरा कारण है, अन्यथा मत लेना। आदमी के दो पैर होते हैं, तो हिंदू मुस्लिम सबको लेकर साथ चलना होता है, वो सिर्फ एक ही उसमें चलती है, फिर वहाँ ऐसे तो नहीं चल पाता। कार्यकर्ताओं जो काम लेके आते हैं, किसी से बात नहीं करना, सबके साथ गाली गलौज करना, तो मैं तो वहाँ हमेशा रहना है। नेता तो आएंगे 5 साल बाद दोबारा फिर चले जाएंगे, तो लोग बीच बदतमीजी करना वो तो अपने यहाँ नहीं करा सकते थे हम, तो इसलिए हमने छोड़ दिया। हमारे लोगों वहाँ काम नहीं हो रहे थे, ना हमारा कुछ हो रहा था। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन के तीसरे दिन तक कुल मिलाकर 9 लोगों ने अपना नामांकन दर्ज करवाया है। संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी नमामि बंसल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कुल 83 लाख से ज्यादा मतदाता हैं। 71 लाख से ज्यादा मतदाताओं को व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा गया है और ये सभी ग्रुप बीएलओ की ओर से बनाए गए हैं। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा वो सुन लेते हैं। सर्वप्रथम जो हमारे नामांकन की प्रक्रिया चल रही है उसमें अतिथि तक लगभग 9 नामांकन दाखिल किए जा चुके हैं, जिसमें कल 2 और आज की तिथि में 7 नामांकन दाखिल हुए हैं। इनका ब्रेकअप हम आपको बता देते हैं। टिहरी क्षेत्र से आज 2 नामांकन दाखिल हुए हैं, गढ़वाल से आज 1, अल्मोड़ा से कल 1 और आज 2, नैनीताल से कोई नहीं, दोनों ही तिथियों पर, हरिद्वार से कल 1 और आज 2, कुल मिलाकर 9। और जिला निर्वाचन अधिकारी नैनीताल ने जिले के 12 प्रतिष्ठित लोगों को आइकॉन के रूप में मनोनीत करने की जिम्मेदारी भी दी। आपको बता दें कि जिला आइकॉन के रूप में मनोनीत लोगों को अपने संदेश के जरिए आम जनता तक उनको जागरूक करना है। साथ ही भारत निर्वाचन आयोग के जरिए दिव्यांग जनों को मतदान के दौरान दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में बताना है। और जिला आइकॉन अपने संदेश को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए जैसे कि फेसबुक हो गया, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर शेयर करेंगे और जिससे कि आम जनता मतदान करने के प्रति ज्यादा से ज्यादा जागरूक हो सके। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी ने अल्पसंख्यक समाज को बीजेपी से जोड़ने के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। और इसी कड़ी में रुड़की बीजेपी जिला कार्यालय में बैठक हुई है, जहां पर अल्पसंख्यक मोर्चा के बड़े नेताओं ने कार्यकर्ताओं की बैठक ली है और उन्हें चुनाव प्रचार के लिए कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी भी दी गई है। आगामी लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण कराने और मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर प्रशासन हर संभव प्रयास में जुटा हुआ है और इसी क्रम में आज जसपुर विधानसभा क्षेत्र में उप जिलाधिकारी कार्यालय में जसपुर एसडीएम गौरव चटवाल ने नगर पालिका क्षेत्र के निवर्तमान सभासदों के साथ एक बैठक की है, जिसमें जसपुर विधानसभा क्षेत्र में मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर यह चर्चा हुई है और साथ ही सभासदों की समस्याओं को भी सुना गया है। को देखते हुए हमने आज जो निवर्तमान वार्ड मेंबर्स थे उनको बुलाया है और उनसे आग्रह किया है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में शहरी क्षेत्र में खासकर जो है पोलिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए प्रयास करें, हमें सहयोग प्रदान करें, क्योंकि इस बार हमारा लक्ष्य है कि हम इस बार जो है अपना पोलिंग परसेंटेज जो लास्ट लोकसभा इलेक्शन हुआ था उससे बढ़ाकर जो है 85% तक ले जाए। तो उसी के लिए हमने उनको कुछ आग्रह किया, उनको कुछ दिशा निर्देश दिए, उनकी कुछ समस्याएँ थी वो सुनी और उनको ये सुनिश्चित अपनी तरफ से सुनिश्चित किया कि जो हमारी तरफ से जो भी कार्रवाई होनी, चाहे वो मतदाता पर्ची का वितरण हो, चाहे वो 12D का वितरण हो, समय अंतर्गत किया जाएगा और जो है मतदाता पर्ची खासकर जो 100% वितरित की जाएगी। लेकिन उनसे भी ये सहयोग मांगा कि वो लोग जो हैं अपने वार्ड के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरित करें कि वो जो है आने वाले लोकसभा चुनाव में बढ़ चढ़कर भागीदारी करें और विधानसभा जसपुर का जो परसेंटेज है वो पूरे राज्य में सर्वाधिक रहे, इसके लिए उनको प्रेरित किया गया और उन लोगों ने सभी ने प्रॉमिस किया है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में वो लोग जो है बढ़ चढ़कर वोटिंग करेंगे और करवाएंगे। और वहीं देहरादून में कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा उपचुनाव को लेकर यह ज्ञापन सौंपा है। वहीं कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि जो चुनाव संविधान के तहत
6 महीने के अंदर होने थे, वो किसी कारणवश वर्तमान में चल रही चुनाव प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाया। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से यह मांग की है कि वर्तमान में चल रही चुनाव प्रक्रिया में इन्हें भी सम्मिलित किया जाए। जी, आज उत्तराखंड कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्य निर्वाचन अधिकारी पुरुषोत्तम कुमार जी से भेंट वार्ता करके आया और उन्हें अपने ज्ञापन के रूप में हमने निवेदन सौंपा है कि क्योंकि स्वर्गीय सरबत करीम अंसारी जी का निधन मंगलौर विधानसभा सीट से उनका देहांत हो गया, वो विधायक चुने गए थे, 30 अक्टूबर को देहांत हो चुका है। ऐसे में जो पिटीशन डाली हुई थी हमारे पूर्व विधायक काजी निजामुद्दीन जी ने, उन्होंने नवंबर में ही एप्लीकेशन डाल दी थी उसके विड्रॉल के लिए। उस पूरे प्रोसीजर में टाइम लगा और कल ही उस पर आदेश जारी हुआ है और एक्सेप्ट कर ली गई है काजी निजामुद्दीन जी की एप्लीकेशन और विड्रॉल हो गया है उनकी पिटीशन का। और वही जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा में आगामी त्योहारों की सुरक्षा और शांति व्यवस्था को दुरुस्त और सुचारू बनाए रखने को लेकर पीस कमेटी की एक बैठक का आयोजन हुआ है, जिसका नेतृत्व पुलिस क्षेत्राधिकारी विमल रावत के नेतृत्व में हुआ। और बैठक में क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति, जनप्रतिनिधि और व्यापारी, व्यवसायी और सभी धर्मों के जो जिम्मेदार लोग हैं वो भी मौजूद रहे हैं। बैठक में पुलिस क्षेत्राधिकारी विमल रावत ने वर्तमान में चल रहे रमजान के त्योहार और आने वाले होली के त्योहार को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से आपसी भाईचारे से मनाने की अपील भी की है। ये मीटिंग हमारा एक नॉर्मल रूटीन है। इसमें आने वाली फेस्टिवल जैसे हमारे रमज़ान भी चल रहे हैं और होली भी चल रही है, आने वाले त्यौहार जो हैं, इसलिए हम लोगों ने पीस कमेटी की मीटिंग करी है, जिसमें हमारे सोसाइटी के जो सारे समाज के जो लोग हैं आसपास के, उनको कोऑर्डिनेटर में बिठा के उनसे आने वाली त्यौहार किस तरह मनाए जाएँ जिससे कि आपसी सौहार्द और एक पीस जो है समाज में बना रहे। साथ में इसमें भी डिस्कस हुआ है जो समाज के लोगों के विभिन्न कंसर्न थे उनको भी एड्रेस किया गया है, जिसमें होली वाले दिन जो है ड्यूटीज़ लगाई जाएंगी और सेंसिटिव एरियाज में गश्त भी रहेगी, जिससे कि हमारे जो त्यौहार हैं बहुत हंसी खुशी से सेलिब्रेट किए जाएं और सब जो है अच्छे तरह से निपट जाए। हरिद्वार में बीजेपी नेताओं ने खूब हंगामा किया। रानीपुर से बीजेपी विधायक आदेश चौहान ने हरिद्वार जिला अस्पताल में बीजेपी नेताओं और अन्य समर्थकों के साथ पुलिस के खिलाफ यह धरना दिया और जमकर नारेबाजी की है। मामला ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र के बीजेपी कार्यकर्ता के साथ झड़प से जुड़ा हुआ है, जिसमें विधायक ने पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई करने का आरोप लगाते हुए पुलिस की कार्यशैली पर ही सवाल उठा दिए। और वहीं बीजेपी नेताओं ने ज्वालापुर कोतवाली इंचार्ज को हटाने की मांग करते हुए घंटों तक धरना भी जारी रखा है कि जिसने तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया, उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई हो। हम अपने कार्यकर्ताओं को यहीं अपने घर लेकर जाएंगे और नहीं तो 4 लोग उनके भी 151 में जाओगे तो हमारे 4 लोग 151। हाँ बिल्कुल, अधिकारियों के दिमाग खराब है, वो अपने आप को सर्वा समझ बैठे और वो जो काम करने के वो करते नहीं, अन्य कामों में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं। आज ज्वालापुर का क्या हाल है, जगह जगह किस तरह से अवैध कारोबार वहाँ पर हो रहे हैं, ये सब सबके सामने है। तो चलिए बात होगी 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की। चुनावी जीत को लेकर बोले हैं सीएम धामी, कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में होगी चुनावी जीत। चुनावी जीत को लेकर सीएम धामी ने विश्वास भी जताया। कांग्रेस को एक और बड़ा झटका। हरिद्वार में कांग्रेस नेता ठाकुर अर्जुन सिंह चौहान ने बीजेपी का दामन थामा। सैकड़ों कांग्रेस समर्थकों ने बीजेपी ज्वाइन की। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दिलाई सदस्यता। खटीमा में आगामी त्योहारों को लेकर पीस कमेटी की बैठक। पुलिस क्षेत्राधिकारी ने अपील की, कहा आपसी भाईचारे से त्योहार को मनाएं। हल्द्वानी में दुग्ध संघ लाल कुआं को नोटिस जारी। आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर यह नोटिस दिया गया। निर्वाचन अधिकारी पारितोष वर्मा ने जवाब भी मांगा। हल्द्वानी में मतदाता जागरूकता को लेकर जिला निर्वाचन चला रहा है अलग अलग अभियान। SVEEP ने मतदाता जागरूकता को लेकर किया हस्ताक्षर अभियान की शुभारंभ। मतदान को शांतिपूर्वक तरीके से कराने के लिए मतदान कर्मियों को भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। देहरादून पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। चेकिंग के दौरान लूट की वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों को किया गिरफ्तार। दूसरा आरोपी मौके से फरार। कब्जे से तमंचा, कारतूस बरामद। अमरोहा पुलिस की
गौ तस्करी पर यह बड़ी कार्रवाई, 65 लाख की 2 गौ तस्करों की संपत्ति कुर्क कर दी गई है। अवैध रूप से अर्जित की गई थी संपत्ति। देहरादून के पटेल नगर में रिश्ते तार-तार, बड़े भाई ने अपनी नाबालिग बहन के साथ किया दुष्कर्म, पुलिस ने पोक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार किया। देहरादून में आयोजित 4 दिनी प्रशिक्षण शिविर का समापन, मुख्य अतिथि सचिव आपदा प्रबंधन डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा ने की शिरकत, कहा वे फर्स्ट एड की ट्रेनिंग स्कूली बच्चों को भी दें। देहरादून में पुलिस को मिली है बड़ी सफलता, पुलिस ने शातिर चोर को किया गिरफ्तार, आरोपी के पास से 5 लाख की नकदी और ज्वेलरी भी बरामद। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।